सीमा ने दुबई में कमाने गए पति को फोन मिलाया और बोली, ये कैसी आफत छोड़ गए मेरे जिम्मे। सुबह से दोनों लड़ रहे हैं, कितनी बार समझा चुकी हूं, समझते ही नहीं। पति भी गुस्से में बोला, तुमसे 2 बच्चे भी नहीं संभलते क्या? इतनी दूर परदेश में बैठा हूं, यहां तो चैन से रहने दो। सीमा बोली, ये बच्चे हैं क्या? आफत है आफत। तुम्हारी बेटी 20 साल की हो गई है और बेटा 18 का। मुझे तो दोनों आंख दिखाने लगते हैं, जैसे मैं इनकी मां नहीं कोई छोटी बहन हूं। लो तुम ही बात करो अपनी लाडली से। कहते हुए सीमा ने फोन प्रिया को पकड़ा दिया। प्रिया रो रही थी, बोली, हाँ पापा। पापा बोले, बेटा तुम तो समझदार हो, फिर क्यों लड़ती हो अपने भाई से? प्रिया सुबकती हुई बोली, वो मेरा भाई है ही नहीं पापा, वो कसाई है। उसने 2 बार मेरे बाल पकड़कर खींचे, धक्का देकर गिरा भी दिया। कहते हुए वह रोने लगी। बंटी कमरे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। अंदर आकर प्रिया से फोन छिना और रोते हुए बोला, इसने मुझे चप्पलों से मारा पापा, बाल भी खींचे। पापा बोले, वो तेरी बड़ी बहन है, तुझे उस पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? बंटी भी सुबकते हुए बोला, ये मेरी बहन हो ही नहीं सकती, दुश्मन है मेरी। पापा बोले, ऐसा नहीं बोलते बेटा, चलो दीदी से सॉरी बोलो और झगड़ा खत्म करो। मुझे इतनी दूर बैठे को टेंशन मत दो। बंटी, मैं इस नक्कचड़ी को सॉरी नहीं बोलूंगा पापा। फिर वो फोन पटक कर चला गया। प्रिया और बंटी कहने को तो भाई बहन थे, मगर उन्हें लड़ते देखकर ऐसे लगता था जैसे 2 दुश्मन एक ही घर में रह रहे हों। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। सीमा तो उनके झगड़े से तंग आ चुकी थी, मगर उन दोनों का एक दूसरा भी रूप था। जब भाई बीमार पड़ जाता तो प्रिया उसकी देखभाल एक मां की तरह करती थी। टाइम पर उसे दवाई देना, सिर दुख रहा हो तो माथे पर बाम लगाना। जब वह खेलते हुए चोट खाकर घर आता था तब उस पर गुस्सा करते हुए इसकी मरहम पट्टी करना। इकलौता भाई था, इसलिए परवाह भी बहुत करती थी उसकी। उधर बंटी भी उसकी परवाह करता था। कहने को तो छोटा भाई था, मगर हाइट में बहन से बहुत ज्यादा लंबा था। जब कहीं बहन को लेकर जाता था तब ढाल बनकर उसके आगे रहता था। मजाल है उसके होते हुए कोई प्रिया को घूर कर भी देखे। जब लड़ता था तब कहता था, पता नहीं कब तुमसे पीछा छूटेगा। जिस दिन तेरी शादी होगी ना, उस दिन मैं घी के दिए जलाकर खुशी मनाऊंगा, दोस्तों को पार्टी दूंगा। प्रिया भी गुस्से में कहती थी कि जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी उस दिन के बाद मैं तेरे चेहरे पर थूकने भी नहीं आऊंगी। वह चाहे उससे कितना भी लड़ता हो, मगर कपड़े वह प्रिया की पसंद के ही लेता था। जब तक प्रिया ये नहीं बोल देती कि ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, तुम तो बिल्कुल हीरो लग रहे हो, तब तक उसे चैन ही नहीं मिलता था। जब पापा से सिफारिश करवानी हो तब वह प्रिया के तलवे चाटता था, मस्के मारता था, तू मेरी प्यारी दीदी है ना, तू पापा से बोलना मुझे फोन का वो मॉडल दिला दे। जब उसे गरज होती थी तब वह सारी टपोरीगिरी भूल जाता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब दोनों बड़े हो रहे थे, झगड़ना अब थोड़ा कम हो गया था। फिर प्रिया की शादी का दिन भी आ गया। आज प्रिया के फेरे थे। बंटी दिन भर से काम में लगा था, न नहाने की फुर्सत थी न खाना खाने की फुर्सत थी। वह आज उदास था। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ टूट रहा है, कुछ छूट रहा है। फिर देखते ही देखते प्रिया के फेरे हो गए और वो घड़ी भी आ गई जब प्रिया को विदा होना था। जब वह विदा होने लगी तो वह सबसे पीछे खड़ा हो गया। अचानक प्रिया सबके गले लगकर रोने लगी। वातावरण एकदम से बोझिल हो गया था तो वह दूर खड़ा सुबकने लगा। प्रिया दहाड़े मार मार कर रो रही थी। साथ में उसकी नजरें बंटी को ही तलाश रही थीं। अचानक बुआ ने बंटी का हाथ पकड़कर कहा, विदा होती बहन के गले नहीं लगेगा क्या? उधर देख, उसकी आंखें तुम्हें तलाश रही हैं। फिर वह रोते हुए बहन के पास पहुंचा। प्रिया झपट कर उसके गले लग गई और वह ढां ढां करके रोने लगा। भाई बहन को रोते देखकर जो नहीं रो रहे थे उनकी आंखें भी भीग गईं। प्रिया रोते रोते उसे समझा भी रही थी, मेरे बाद मां अकेली पड़ जाएगी, तू काम में मां का हाथ बंटाना, मां पर गुस्सा बिल्कुल भी मत करना, मां को कमर दर्द रहता है ना, तू उसको झुक कर काम मत करने देना। प्रिया का रोना कम हो गया था, मगर वह रोए ही जा रहा था। वह सुबकती हुई उसे समझा रही थी, इतना क्यों रोता है रे? मैं कोई हमेशा के लिए थोड़े जा रही हूं, मिलने आऊंगी ना, जब भी तुझे मेरी याद आए तू भी मिलने चले आना।